ओके, सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कोरिलेशन. So first of all, we need to know about the definition of correlation. So the relationship between two variables such that a change in one variable result in positive or negative change in another. ठीक है. सो ये क्या होता है कोरिलेशन? ये दो वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप है. वेरिएबल टर्म का मतलब क्या है? मतलब कुछ ऐसी वैल्यूज़ जो क्या कर सकती हैं, चेंज हो सकती हैं. वो कांस्टेंट नहीं है, वो कंटिन्यूसली क्या होती रहेंगी, चेंज हो सकती हैं. सो ऐसे टू वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशनशिप रहता है, दैट ए चेंज इन वन वेरिएबल रिजल्ट इन पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज इन अदर. मतलब अगर हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, टू वेरिएबल्स हैं. अब टू वेरिएबल्स में अगर सपोज करो एक वेरिएबल में हम कोई चेंज लेकर आते हैं, क्या लेकर आते हैं, कोई चेंज लेकर आते हैं, तो इसके चेंज होने की वजह से जो सेकंड वेरिएबल होगा उसमें भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली कुछ चेंज देखा जाएगा. ठीक है. अब ये चेंज उसमें पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर वो क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. तो इसी थिंग को हम क्या बोलते हैं, कोरिलेशन कहते हैं. ठीक है. मतलब जब हम स्टडी करें दो वेरिएबल की, जिसमें से हम अगर एक वेरिएबल को चेंज करेंगे तो दूसरा वेरिएबल भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. अब वेदर इट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव. मतलब दोनों ही वेरिएबल एक दूसरे से क्या रहेंगे, इंटरडिपेंडेंट रहेंगे. एक दूसरे में क्या रहेंगे, ये इंटरडिपेंडेंट रहेंगे. ठीक है. सो इसकी एक और इजी डेफिनेशन इसको और देख लेते हैं. क्या है? कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर दैट शो द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल. सो ये क्या है? एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जिसमें हम डिग्री एंड डायरेक्शन देखते हैं किस चीज़ का, रिलेशनशिप का, बिटवीन टू वेरिएबल्स. ओके. एंड इन सिंपल वर्ड्स इट टेल वेदर टू वेरिएबल्स चेंज टुगेदर. ठीक है. सो ये क्या बताता है कि दो वेरिएबल एक साथ चेंज हो सकते हैं, ठीक है, या नहीं हो सकते. क्लियर. तो ये हमें क्या बताता है, कोरिलेशन. तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट अस टेक सम एग्जांपल्स. पहला क्या है, हाइट एंड वेट. ठीक है. जैसे जैसे एक पर्सन की एज बढ़ती है ना, तो उसकी हाइट बढ़ती है, और एज उसकी हाइट बढ़ती है तो उसके साथ में समवट वेट भी क्या होता है, चेंज होता है. क्लियर. सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्टडी टाइम एंड द मार्क्स. तो एक स्टूडेंट जितने ज़्यादा स्टडी करेगा उसके मार्क्स उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, इम्प्रूव होंगे. ठीक है. सो बोथ दीज जो टर्म्स रहेंगी एक दूसरे से क्या रहेगी, इंटरडिपेंडेंट रहेगी. क्लियर. देन द नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर अमाउंट एंड द प्लांट ग्रोथ. ठीक है. सो एक फील्ड में अगर हम जितना ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे उतना ही इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, प्लांट की ग्रोथ पे पड़ेगा. ठीक है. एंड द नेक्स्ट इज टेम्परेचर एंड द एंजाइम एक्टिविटी. ओके. सो वी नो दैट द एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो किससे इफेक्ट होती है, टेम्परेचर से. सो अगर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, सो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो सकती है, बढ़ या घट सकती है. ओके. सो ये कुछ एग्जांपल थे जिससे हमें क्या हो जाएगी, कोरिलेशन की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. अभी हम इस लाइन ग्राफ के थ्रू इसको देखते हैं, इसमें क्या है. ठीक है. अगर कोरिलेशन की वैल्यू ज़ीरो आती है, ठीक है, सो वो कोरिलेशन कंसीडर नहीं होगा. तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि वो ज़ीरो कोरिलेशन है. ठीक है. इसका मतलब कोरिलेशन की वैल्यू या तो नेगेटिव हो सकती है या क्या हो सकती है, पॉजिटिव. एक कोरिलेशन क्या हो सकता है, नेगेटिव और +1, -1 एंड +1 के बीच में क्या करता है, हो सकता है. ठीक है. इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है एंड पॉजिटिव भी हो सकती है. ओके. सो कोरिलेशन को हम जो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं वो सिंबल क्या है, आर. आर क्या कहलाता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट. क्या कहलाता है, आर इज कोरिलेशन कोफिशिएंट. और इसकी जो वैल्यू आती है वो रेंज करती है -1 से +1 में. ठीक है. सो अगर आर की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू +1 आती है, ठीक है, सो इस केस में उनके बीच में जो कोरिलेशन है वो कहलाएगा पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन. ठीक है. अगर वैल्यू कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू +1 आती है तो उनके बीच में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा, जो क्या होएगा, +1 होगा. सिमिलरली अगर आर की वैल्यू क्या आती है, ज़ीरो आती है, तो उनके बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं होगा, सो नो कोरिलेशन. एंड लास्टली अगर कोफिशिएंट कोरिलेशन कोफिशिएंट आर की वैल्यू -1 आती है तो उनके बीच में जो क्या होगा,
कोरिलेशन होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन होगा। ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब ये है कि अगर एक फैक्टर क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है या फिर इंक्रीज हो रहा है, तो वो दूसरे पर भी क्या होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा और दूसरे को भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बट ऑन द कंट्रास्ट अगर हम बात करें नेगेटिव कोरिलेशन की, सो अगर एक फैक्टर क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, तो देन दूसरे पर भी वो क्या करेगा, वो नेगेटिव इम्पैक्ट ही डालेगा। ठीक है, सो उसकी ग्रोथ को क्या करेगा, वो हर्डल करेगा। सो ये क्या थे, कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट की रेंज। सो हमने क्या देखा, ये रेंज कैसे करता है, -1 to +1 एंड 0 मीन नो कोरिलेशन बिटवीन दैम। ठीक है, अगेन हम इसको हम शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में इसको देख लेते हैं। इफ़ आर की वैल्यू क्या होगी, 0 से ज़्यादा होगी, क्या मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी, तो इस केस में उनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन देखा जाएगा। सो इस केस में दोनों जो वेरिएबल होंगे वो सेम ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। क्लियर। Second thing that we need to know is if r value of r is less than 0, अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 0 से लेस होगी तो इस केस में नेगेटिव कोरिलेशन देखा जाएगा। सो वेरिएबल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, इस केस में जो वेरिएबल होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे। एंड द लास्ट थिंग इज इफ़ r इज इक्वल टू 0, अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 0 होगी तो उनमें नो कोरिलेशन, कोई कोरिलेशन नहीं देखा जाएगा, मतलब उनमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं देखी जाएगी। क्लियर। सो आपको इससे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी किसके बारे में, कोरिलेशन के बारे में। ठीक है, सो अभी हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और ब्रीफ में देखते हैं विद डेफिनेशन एंड विद फ्यू एग्जाम्पल। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, व्हेन वन वेरिएबल इंक्रीज द अदर इज ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, अगर एक वेरिएबल इंक्रीज होगा देन दूसरा भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एग्जाम्पल, अगर आप ज़्यादा स्टडी करेंगे तो आपको हायर मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, एंड मोर फर्टिलाइज़र अगर आप यूज़ करेंगे तो प्लांट की ज़्यादा ग्रोथ होगी। ठीक है, सो इसमें हम क्या देख रहे हैं, स्कैटर पॉइंट स्लोप अपवर्ड। सो अगर हम इसका क्या देखें, पॉजिटिव कोरिलेशन का ग्राफ देखें, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस ग्राफ में जो इसमें ग्राफ है ये कहाँ जा रहा है, ये अपवर्ड की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है, अपवर्ड। ये ग्राफ कैसा जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। ठीक है, सो ऐसा कोरिलेशन क्या कहलाता है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाता है। क्लियर। सो इसका स्लोप कहाँ जाएगा, अपवर्ड की तरफ जाएगा। सेकंड क्या है, बिल्कुल इसका अपोजिट नेगेटिव कोरिलेशन, कि जब एक वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज होगी तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर हम एक वेरिएबल को बढ़ाएंगे तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा कोरिलेशन क्या कहलाता है, नेगेटिव कोरिलेशन कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे देख लें, अगर हम बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करेंगे तो हमारे लंग्स की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। ठीक है, सेकेंडली अगर प्रेडेटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो प्रे का जो वैल्यू रहेगा, अमाउंट रहेगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में वो कम हो जाएगा। ठीक है, सो ऐसा जो नेगेटिव कोरिलेशन होता है तो इसमें जो स्कैटर्ड पॉइंट होता है वो स्लोप जो होता है वो डाउनवर्ड की तरफ आता है। क्यों, क्योंकि इसमें एक फैक्टर के इंक्रीज होने पे जो दूसरा वेरिएबल है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो इट इज़ जस्ट अपोजिट टू स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। इसका जो ग्राफ आएगा वो कहाँ पे आएगा, डाउनवर्ड की तरफ आएगा। इसका जो स्लोप आएगा कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा इन केस ऑफ वीक नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, सो ये हमने क्या देख लिया, नेगेटिव कोरिलेशन। एंड द लास्ट थिंग इज ज़ीरो और नो कोरिलेशन, दैट मीन नो कंसिस्टेंट रिलेशनशिप। ठीक है, इसका मतलब जिन दो वेरिएबल के बीच में कोई भी रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है। एग्जांपल, हमारे शुगर साइज़ और आईक्यू ये दोनों ही क्या हैं, इनकम में के बीच में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। सो ये क्या है, रैंडम स्कैटर्ड होगा। इस केस में जो हमारा डाटा होगा, जब ज़ीरो कोरिलेशन होगा तो हम दे सकते हैं ज़ीरो कोरिलेशन में जो हमारा डाटा होगा वो क्या होगा, बिल्कुल एकदम रैंडम होगा। ठीक है, सो हमने यहाँ पर इसको देख लिया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें जो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन था उसमें जो स्लोप था वो कहाँ जा रहा था, अपवर्ड जा रहा था। लेकिन अगर हम बात करें और जो भी वैल्यूज़ थी वो क्या थी, इस लाइन के
क्या थी, आसपास थी, ठीक है। बट वीक पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होगा, हमारा जो स्लोप होगा उससे वैल्यू थोड़ी सी क्या होंगी, स्कैटर्ड होंगी, हल्की हल्की क्या करेंगी, वो डेविएट करेंगी। तो इस टाइप का जो ग्राफ है इसे क्या बोलेंगे, वीक पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन में अगेन हमारा जो स्लोप होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा बट स्ट्रॉन्ग है, इसलिए जो वैल्यूज़ रहेंगी वो क्या रहेंगी, इस स्लोप के बिल्कुल एडजेसेंट में रहेंगी, बिल्कुल आसपास रहेंगी, ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं होंगी, ठीक है। और अगर हम क्या देख लें वीक नेगेटिव कोरिलेशन, तो उसमें अगेन स्लोप क्या होगा, इंक्लाइन होगा, डाउनवर्ड होगा, बट वो वीक है, इसलिए वीक इंटरेक्शन है, इसलिए उसका जो डाटा की वैल्यूज़ रहेंगी वो समवॉट स्कैटर्ड रहेंगी, अवे रहेंगी, ठीक है। और मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन में उसकी वैल्यू थोड़ी क्या रहेंगी, आसपास क्लम्प्ड रहेंगी, ठीक है। सो आई होप आप इन डायग्राम्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए होंगे और इससे आपको कोरिलेशन के बारे में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी, ठीक है। सो हमने यहाँ पे अगेन क्या देख पाते हैं, यहाँ पे एक टेबल की फॉर्म में हम देख लेते हैं इसको। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, जिसमें आर की वैल्यू ग्रेटर होती है 0 से। सो इस केस में दोनों ही वेरिएबल क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं इन केस ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, क्लियर। और नेगेटिव कोरिलेशन में जो आर की वैल्यू होती है वो लेस देन 0 होती है, सो वेरिएबल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। सो नेगेटिव कोरिलेशन में जो वेरिएबल्स होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, मतलब एक वेरिएबल पॉजिटिव होगा और दूसरा क्या होगा, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। लास्ट से ज़ीरो कोरिलेशन का मतलब इनके बीच में कोई भी लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, कि इनके बीच में वेरिएबल्स के बीच में, क्लियर। सो ये हमने किसके बारे में देख लिया, कोरिलेशन का मीनिंग एंड उसकी जो वैल्यूज़ किस रेंज में लाई कर रही हैं, एंड देन उसके रिलेटेड कुछ ग्राफ्स। अब जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट, मतलब आर। Okay, so the next point is measure strength and direction of linear relationship, ठीक है। कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें जो दो वेरिएबल के बीच में जो लीनियर रिलेशनशिप आया है, मतलब जो हमने इसका स्लोप निकाला है, उनके बीच में हम स्लोप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को, ठीक है। तो उन रिलेशनशिप के बीच में जो स्ट्रेंथ है और उनकी डायरेक्शन क्या है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम किस टर्म का यूज़ करते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट का, ठीक है। सो हमने क्या देखा था, कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू किस में लाई कर सकती है, वैल्यू -1 से +1 में लाई कर सकती है, क्लियर। सो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आर की वैल्यू क्या हो सकती है और उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। सो आर की वैल्यू अगर हमें क्या मिले, +1 मिले, तो इस केस में जो कोरिलेशन होगा वो कैसा कहलाएगा, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा। सो ये एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या है, जो हमारा स्लोप होगा वो क्या होगा, अपवर्ड होगा, और उसमें जो डाटा होगा वो क्या होगा, एग्रीगेट होगा, किसके स्लोप के बिल्कुल एडजेसेंट में होगा, ठीक है, उससे दूर ज़्यादा बिखरा नहीं होगा। ओके, सो हम नेक्स्ट क्या देख लेते हैं, अगर हमारे आर की वैल्यू पॉजिटिव 0.7 से लेके पॉजिटिव 0.9 में आती है, इस लाइन में रेंज करती है, तो इस केस में जो हमारा कोरिलेशन होगा वो कैसा कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा। मतलब अगेन जो स्लोप रहेगा वो क्या रहेगा, अपवर्ड रहेगा, बट डाटा क्या होगा, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन के कंपेयर में हल्का सा क्या रहेगा, थोड़ा सा स्कैटर्ड रहेगा, ठीक है। देन क्या है, अगर हमारी वैल्यू कहाँ जा रही है, 0.3 से 0.7 में लाई कर रही है, तो इस केस में हम क्या देख सकते हैं, इस केस में हम देखेंगे